मैं देख रहा हूँ यूनिक बना देगा बंदे ने सारे तो विलियम आते कहते हैं। आकाश जब क्लास ज्वाइन करते हैं तब अपना माइक म्यूट रखते हैं हमेशा। सॉरी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग। ओके क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी क्लास, अटेंडेंस बोलिए। रोल नंबर 1 अभी। रोल नंबर 2 Present, ma'am. 3 प्रेजेंट मैम। 4 5 8 प्रेजेंट मैम। 9 Present, ma'am. 10 Present, ma'am. 11 16 18 प्रेजेंट मैम। 19 21 Present, ma'am. 22 23 Present, ma'am. 25 27 Present, ma'am. 31 32 33 प्रेजेंट मैम। 35 Present, ma'am. 36 38 40 540 present मैम। 42 45 46 Present, ma'am. 47 present मैम। 47 okay जी 48 9 49 present मैम। 50 Present, ma'am. 51 52 1501 भूमि Yes, ma'am. मुकेश present मैम। सक्षम present मैम। आकाशदीप पूजा मैम मेरा नाम नहीं बोला आपने। कुणाल, मैंने आपका नाम Yes, बोला। ma'am. मैम आवाज नहीं आई आपकी। ओके सौरभ मैम प्रेजेंट 1503। हाँ जी ठीक है कुणाल। मैम शुभम 1501 प्रेजेंट। ओके जी। मैडम 538 भी प्रेजेंट है। शुक्रिया भाई जो स्टूडेंट्स बाद में आते हैं ना, जब तक अटेंडेंस सारी खत्म ना हो जाए तब तक बीच में नहीं किसी ने बोलना। आप क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हो, इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी।
15, 19, Shubham. Yes, ma'am. 20, Shubham Kanojia. ma'am. Yes, ma'am. 21, Sohit. 22, Sunny. Yes, ma'am. Ansh Virmani. सौरभ सांगरा. हाँ जी, अब बोलिए कौन बाद में एंटर हुआ है? ओके जी, कौन बाद में एंटर हुआ है? 538. और कोई? Ma'am 1501. डन. मैम 532. डन. Ma'am 518. 5. जशन. 18. Yes, ma'am. ओके. 501. ओके जी. अभी तो मैम 511. अभी तो वो पग भी नहीं बांध रही कि कहीं जाना है, फिर भी हम क्लास में लेट हैं. हाँ जी मैं क्या हजे तो पग भी नहीं बनन दी, कोई टेंशन है कि किते जाना है ਆਪਾਂ. ਆਤੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ ਬੱਚੇ. आगे से कोई भी स्टूडेंट लेट है, जब तक सारी अटेंडेंस चल रही है, एंड पे मैं पूछूंगी कि कौन दोबारा एंटर हुआ है, तब आप लोगों ने बोलना है. बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा. ओके. हम लोगों का जो नेक्स्ट 530. 530 37 भाई सौरभ सांगरा. कितनी बार लगाऊं अटेंडेंस? अब एक ही रजिस्टर मेरे पास, क्या करूं? 10-12 बार लगा दो हैं? ओके. हम लोगों का जो आज का टॉपिक है दैट इज ट्रबल शूटिंग. जो आपके चैप्टर का नाम है दैट इज नेटवर्क ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स. नेटवर्क ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स. ओके. ट्रबल शूटिंग क्या होता है? एनीवन? जब मैम नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो जो उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है उसको हाँ. ढूंढ के और वो उसकी जो रिपेयर खुद हाँ. कंप्यूटर में करनी होती है वो हाँ. रीचेक करके सारे पीछे से कनेक्शन. हाँ, कोई भी फॉल्ट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है. उसके बाद उसको एलिमिनेट करेंगे. ठीक है. दैट इज ट्रबल शूटिंग. ट्रबल नाम से पता चल रहा है, कोई चीज ट्रबल पैदा कर रही है तो उस चीज को फाइंड आउट करना. ठीक है. ओके. राइट डाउन. इट इज अ प्रोसेस. फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन. इट इज अ प्रोसेस of finding out the cause of the problem, finding out the cause of the problem and eliminating the problem by identifying the cause eliminating the problem by identifying the cause. Next point. It means recognizing and diagnosing network problems. किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना या डायग्नोस करना. मैम एक और रिपीट कर दो मैम. It means recognizing
and diagnosing, recognizing या diagnosing network problems. सामने मैं लिख भी रही हूँ बोर्ड पे. ठीक है, जिससे क्या है, हमारा जो नेटवर्क है वो प्रॉपरली स्मूथ रन करता रहे. नेटवर्क ट्रबल शूटिंग आप लोग बोल सकते हो इसको कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, फॉल्ट मैनेजमेंट. फॉल्ट मैनेजमेंट मींस सबसे पहला हम लोगों का क्या है, इसमें जब भी हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अगर हैं, तो हमारा सबसे प्राइमरी गोल क्या है, सबसे पहली चीज हम लोगों की क्या है, उस कनेक्टिविटी जो ऑल डिवाइसेस, हर एक डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर रही है, सबसे पहले उसको मेंटेन करना. तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो मेंटेन कनेक्टिविटी. ठीक है जी, जिससे क्या होएगी, हम लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी. कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्लीज मैनेज कर लेना. इम्प्रूव परफॉर्मेंस. ठीक है, अब जो ट्रबल शूटिंग है, जो हमारे फेलियर्स हैं, वो किस किस तरह के फेलियर्स आ सकते हैं हमारे पास. ठीक है, हम लोगों के पास हार्डवेयर फेलियर आ सकता है. बच्चे बुक्स में मटेरियल भरा पड़ा. माइक किसका ऑन है? माइक. अंकुश माइक म्यूट करिए अपना. ओके, बुक्स में मटेरियल भरा पड़ा है, वहां से सब मटेरियल लिख लोगे, याद भी कर लोगे. जस्ट नोट डाउन हिंट्स. ऊपर डेट जरूर डाल लेना, आज की 11/5. ठीक है, सबसे पहले हार्डवेयर फेलियर, उसके बाद टपोलॉजी. हम सब लोगों को पता है टपोलॉजी क्या है, मतलब कि हम लोग अपनी जो कनेक्टिविटी कर रहे हैं, अपनी वायर्स लगा रहे हैं, वो किस हिसाब से, जो मेरी लैब बनी है वहां पे मैं रिंग टपोलॉजी के हिसाब से काम कर रही हूँ, स्टार टपोलॉजी के हिसाब से कर रही हूँ, मैश टपोलॉजी के हिसाब से कर रही हूँ, या बस टपोलॉजी के हिसाब से कर रही हूँ. तो डिफरेंट टपोलॉजीज में जो फॉल्ट आ सकता है, फॉल्ट इन टपोलॉजीज. मेरी कनेक्टिविटी, मेन तो बात हो गई ना कनेक्टिविटी, सबसे ऊपर हमने बात की है मेंटेन कनेक्टिविटी. तो जो कनेक्टिविटी मैंने की है वो मेरे डिफरेंट मेथड्स हैं, टोपोलॉजीज, जिस हिसाब से मैंने अपनी वायर्स को, पीसीज को या डिवाइसेस को मैंने कनेक्ट किया है, या डिफरेंट नोड्स को आपस में कनेक्ट किया है, उस चीज में फॉल्ट आना. नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स. जब हम लोग अपने नेटवर्क की बात कर रहे हैं, डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, वायर्स की बात कर रहे हैं, तब दो चीजें तो जायज हैं. बीच की चाहे जितनी मर्जी चीजें हो, हम लोग नंबर ऑफ फॉल्ट्स लिख देंगे, नंबर ऑफ चीजें मेंशन कर देंगे. नेटवर्किंग की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, नेटवर्क में एक सेंडर है, एक रिसीवर है, एक ट्रांसमिशन मीडिया है. मींस जाने का तरीका. ठीक है, और दूसरा कनेक्टिविटी. ये चार चीजें होती हैं, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया और कनेक्टिविटी. ऑब्वियसली फॉल्ट आएगा तो इधर ही आएगा मेन. अब उसके अलावा एक हार्डवेयर में फॉल्ट आ सकता है, एक सॉफ्टवेयर में फॉल्ट आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए ट्रांसमिशन लाइन प्रॉब्लम्स. मेरी जो कनेक्टिविटी की है, जो जिससे ट्रांसमिट हो रहा है डाटा, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं डाटा फ्लो एरर. डाटा फ्लो एरर्स.
ठीक है, अब इन सारे फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करना या फाइंड आउट करना, ठीक है, एंड रिमूव दीज फॉल्ट्स, जिसको आप बोलते हो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू योर बुक वहां पर 3 पार्ट्स दे रखे हैं। सबसे पहला पार्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, means number 1 is problem identification। सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग बता सकते हैं फॉल्ट लोकेशन, फॉल्ट है कहाँ पे, ठीक है। देन तीसरा स्टेप फॉल्ट रिमूवल, फॉल्ट रिमूवल। तो जो चीजें हम लोगों ने अभी ऊपर मेंशन की थी, तो अकॉर्डिंग टू योर बुक उसने क्या किया, आपको 3 चीजों में इन चीजों को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले देखना, फिर लोकेट करना कि उस जगह पे कहाँ पर फॉल्ट है, देन उसको रिमूव करना। ये हो गई चीजें, ठीक है। अब डिफरेंट तरह की जो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या आ सकती हैं। कनेक्टिविटी लॉस हो सकती है, ठीक है, आपका जो कनेक्शन है वो लॉस हो सकता है। ठीक है, आप पर्टिकुलर किस चीज के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका कनेक्शन क्या है, आपका नेटवर्क क्या है, लैन है या वैन है या मैन है, ठीक है। डिफरेंट मैनेजमेंट टूल्स को यूज करके हम लोग अपनी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो लैन प्रॉब्लम्स। सब लोग हिंट्स नोट कर रहे हैं, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद टाइम आउट प्रॉब्लम आ सकती है, टाइम आउट प्रॉब्लम जिस करके हमारी जो कनेक्टिविटी है वो लॉस हो सकती है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जिसको आप लोग नाम देते हो ट्रबल शूटिंग टूल्स। ये हम लोगों का एक मेन प्रैक्टिकल भी है ट्रबल शूटिंग टूल्स, ठीक है। मैं आपको कमांड्स बताऊंगी जो कि आप रन करके देखना, ठीक है। ट्रबल शूटिंग टूल्स डिफरेंट डिफरेंट हम लोग यूज करते हैं जिससे हम लोग अपने नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक टूल का नाम बताती हूँ, आईपी कॉन्फ़िग। ये किस लिए यूज होता है? कोई जना बता सकता मेरे को?
नहीं? अच्छा, नाम से क्या पता चल रहा है? जो कमांड मैंने लिखी है, ये कौन बोला है? कुणाल 505। ओके, IP config मीन्स IP फाइंड आउट करना, कॉन्फ़िगर करना। मेरे पीसी का IP क्या है? अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखती हूँ IP config, तो ये कमांड मेरी विंडो में चलती है। ठीक है, अब सेम कमांड if config, ये मेरी लिनक्स में चलती है। कमांड एक ही है, टू फाइंड आउट द IP। अगर मैं IP config लिखती हूँ तो मेरे पीसी का जो IP है, मेन IP, वो मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, बट विंडोज पे IP config रन करती है, लिनक्स पे if config रन करती है। ठीक है, अब ऐसे ही है पिंग। पिंग सुना कभी नाम? व्हाट इज पिंग? खुद के बारे में, खुद का पीसी सब कॉन्फ़िगर होना। कनेक्शन स्पीड या हमारी जो कनेक्टिविटी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, इट इज यूज्ड टू वेरीफाई दैट द डिवाइस कैन कम्युनिकेट विद अनदर ऑन अ नेटवर्क, कि हम लोग किसी और के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। आईपी लेवल की नेटवर्क कनेक्टिविटी। स्पीड नहीं आती इस पे तो। हाँ हाँ, कनेक्शन स्पीड हो गई ना। टेस्ट करता है कनेक्शन स्पीड बिटवीन यू एंड द अनदर नेटवर्क, दैट इज पिंग। कम्युनिकेशन कह सकते हैं, कनेक्शन स्पीड कह सकते हैं, या हम लोग आईपी लेवल की कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर रहे हैं, दैट इज पिंग। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, ये हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले देख लो, सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन था हम लोगों का, ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स और कौन से उसके स्टेप्स हैं। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी, नंबर 1 इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोगों को पैराग्राफ बनाना है। बुक में मटेरियल ढेरों भरा पड़ा है, हम लोग इसमें बता देंगे। सबसे हमारा जो प्राइमरी स्टेप है, सबसे हमारा मेन स्टेप है, जिससे हम अपना ट्रबल शूटिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेन बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी किसी जगह पर सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, किसी आपको लग रहा है कि ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो सबसे पहले एनालाइज। ठीक है, किसी चीज को एनालाइज करना। जस्ट हिंट्स नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब कौन से क्वेश्चंस अराइज होते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में? इज द प्रॉब्लम ऑन अ पर्टिकुलर सिस्टम? डज द प्रॉब्लम अकर when you want to start a communication? Is the problem in a large data transfer? या booting problems, या कोई भी mischievous activity, या पर्टिकुलर नोड पे कोई प्रॉब्लम है, या किसी डायरेक्ट कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या हमारा जो सिस्टम है वो बार बार हैंग हो रहा है। ठीक है, या वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में। ठीक है,
डाटा ट्रांसफर में या पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या इसके अलावा कोई और सिम्टम है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो किस में आती हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में। तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को लेके, वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर 2, फॉल्ट फाइंडिंग। ठीक है, पहला तो ये हो गया ना, जब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन थी तो हाउ, क्वेश्चन क्या राइज हुआ, हाउ। अब जब फॉल्ट फाइंडिंग है तो हम लोगों का क्वेश्चन राइज होता है व्हाट। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पर हम लोग फॉल्ट फाइंड कर रहे हैं, सेम चीज कि फॉल्ट कहाँ पर है, किस पर्टिकुलर नोड पे। स्पेलिंग मैनेज कर लेना अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए तो। पर्टिकुलर नोड या पर्टिकुलर कंप्यूटर कहाँ पर फॉल्ट है, या किसी ट्रांसमिशन लाइन में प्रॉब्लम है। ठीक है, या किसी कनेक्शन में प्रॉब्लम है, मतलब कि हार्डवेयर, या किसी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉल्ट फाइंडिंग। हम लोग अपने कनेक्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अपने सर्वर को चेक कर सकते हैं। फिर हम वायरस को चेक कर सकते हैं। देन हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक कर सकते हैं, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। देन ऑल केबलिंग, NIC, और पर्टिकुलर नोड। घुमा फिरा के फिर से वही बात आती है, जब हम नोड को चेक कर रहे हैं, वायर्स को चेक कर रहे हैं, तो हम लोगों का फिजिकल डाटा, फिजिकल चीज आ जाती है, मतलब हार्डवेयर चीज। अगर हम लोग अंदर जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में चले जाते हैं, तो मेरा सॉफ्टवेयर पार्ट आ जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, थर्ड इज फॉल्ट आइसोलेशन। फॉल्ट आइसोलेशन, अब इसमें क्या क्वेश्चन राइज होता है, वेयर एंड व्हाट नोड, वेयर एंड व्हाट नोड। हर जगह पे घुमा फिरा के एक ही चीज लिखी है, सॉफ्टवेयर फेलियर, हार्डवेयर फेलियर,
या नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। तीन चीजें यहाँ पे, हार्डवेयर फेलियर। अब फॉल्ट किसके किसके थ्रू हो सकता है? हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर फेलियर, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। अगर फॉल्ट आइसोलेशन वेयर एंड व्हाट, अगर हम लोगों को कंफर्म हो जाता है कि मेरा फॉल्ट किस में है, इन सारी जगहों में से किस में है, ठीक है, तो यू मस्ट ट्राई टू आइसोलेट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ द फॉल्ट। You must try to isolate the exact point of the fault. अब इसके लिए हम लोगों को बहुत सारे टेस्टिंग टूल्स की जरूरत पड़ती है। चाहे हम लोगों को अपना सॉफ्टवेयर फॉल्ट पॉइंट ढूंढना है या हार्डवेयर पॉइंट ढूंढना है। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले आप लोग देखते हो, फिर से वही चीजें, आप लोग सर्वर्स देखते हो, मशीन्स देख रहे हो, जिसके थ्रू सब कुछ रन हो रहा है, वो चीजें आप लोग देखते हो, सर्वर्स या मशीन्स या स्पेसिफिक नोड। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर नोड या पर्टिकुलर डिवाइस या पर्टिकुलर कंप्यूटर या पर्टिकुलर वर्क स्टेशन कोई भी प्रॉब्लम लाए कर रहा है, तो आप लोग उसको सबसे पहले रिमूव करके देखते हो, आप पर्टिकुलर टेस्टिंग करते हो। अगर सपोज करो मैंने आपको उस दिन एक प्रैक्टिकल करवाया वायर्स का, कि हम लोग ये स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल बना रहे हैं, जब तक आप लोग उसको लगाकर चलाकर नहीं देखोगे, आपको कैसे पता है कि मेरा जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर आपका डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा पर्टिकुलर वायर लगाने से, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं वहां पर उसको ढूंढने की कोशिश करूंगी, क्या मेरी जो प्रॉब्लम है वो मेरा पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर रहा है, कोई ऐसा कुछ ना कुछ लगा हुआ है, इस पे सिक्योरिटी लगी है जिससे वो काम नहीं हो रहा, या मेरी किसी वायर में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसलिए आप पर्टिकुलर नोड को सबसे पहले वहां से रिमूव करते हो और उसके बाद जो रेस्ट नेटवर्क की एक्टिविटी है उसको चेकआउट करते हो, क्या उस पर्टिकुलर नोड को हटाने से मेरी वो जो फॉल्ट है वो प्रॉपरली फाइंड आउट हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है या नहीं होता। ठीक है जी। नेक्स्ट, फॉल्ट रिमूवल। फोर्थ इज फॉल्ट रिमूवल। दो तरह के फॉल्ट, दोनों को प्रॉपरली बना देना है। नंबर वन इज हार्डवेयर फॉल्ट रिमूवल, हार्डवेयर फॉल्ट रिमूवल। दूसरा है सॉफ्टवेयर फॉल्ट रिमूवल। जितनी चीजें उसमें लिख सकते हो लिख दो। क्या केबल में, हार्डवेयर में केबल डाल दो, कनेक्शन डाल दो, कनेक्टर्स डाल दो, क्या उसकी पिन्स तो नहीं ब्रेक हुई हुई कनेक्टर की, उसमें तो नहीं प्रॉब्लम आ रही, क्या कोई पिन डैमेज तो नहीं है कनेक्टर की, मेरा कनेक्टर वर्क कर रहा है, मेरी वायर तो नहीं कहीं से टूटी हुई, क्या उसमें अगर इतनी पिन्स हैं तो इतनी की इतनी जो वायर्स हैं उसमें प्रॉपरली कनेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा जो कंपोनेंट है वो रिपेयर हो सकता है, तो ट्राई टू रिपेयर प्रॉपरली और फिर से उसको रीइंस्टॉल कर दो। पर्टिकुलर ड्राइवर्स डाल दो, सर्वर आ गया, एंटीवायरस आ गया, फायरवॉल्स आ गई, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके देख लो,
री इंस्टॉल कर लो, जितने भी नेसेसरी आप लोगों के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं उनको री इंस्टॉल करके देख लो, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को री इंस्टॉल करके देख लो या अपग्रेड करके देख लो। ठीक है, आपके पास आपका पर्टिकुलर बैकअप होना चाहिए जब आप लोग उसको री इंस्टॉल करते हो। ये जो सारी चीजें हैं हम लोग इसमें डाल सकते हैं। द लास्ट वन, फिफ्थ इज फाइनल टेस्टिंग। फाइनल टेस्टिंग सारी की सारी जब टेस्टिंग कर ली, एक बार फॉल्ट रिमूव हो गया, सिस्टम प्रॉपरली स्टार्ट हो गया हम लोगों का, जब हम लोगों ने उसको आइसोलेट कर लिया है, हम लोगों ने उसको कनेक्ट किया नेटवर्क के साथ, फिर से उसको रीस्टार्ट किया, दोबारा से उसकी वर्किंग चेक की, ठीक है, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है या रिमूव हो चुका है, ठीक है, वो हम लोगों को कैसे पता लगेगा? अपनी फाइनल टेस्टिंग के बाद, जब तक हम उसको रिकनेक्ट रीस्टार्ट करके नहीं देखते अपने पीसी को या अपने पर्टिकुलर डिवाइस को, तब तक हमें नहीं पता चल सकता कि हम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हो चुकी है। जिस नोड को हम लोगों ने वहां से रिकनेक्ट या उसको डिसकनेक्ट किया था, वो चीज अगर मैं दोबारा से कनेक्ट कर रही हूँ, रीइंस्टॉल कर रही हूँ, क्या मेरा वो चीज वर्क कर रही है? ठीक है, प्रॉपरली जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है उसको प्रॉपरली चेक कर लो, ठीक है, और नोड्स को चेक कर लो, केबल्स को चेक कर लो, ट्रांसमिशन की सर्विसेज को चेक कर लो, जितने भी सिक्योरिटी प्रोसेसेस हैं उनको चेक कर लो, वायरस प्रोटेक्शन चेक कर लो, फायरवॉल चेक कर लो, ठीक है जी। ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं? फाइनल टेस्टिंग। इफ द प्रॉब्लम हैज रिजॉल्व्ड, you have successfully troubleshooting the network. That's it. These are the 5 steps, 5 techniques of troubleshooting जो हम लोगों ने लिखनी है, जो हम लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। Explain troubleshooting with its various techniques. कोई प्रॉब्लम बचे इस टॉपिक? अभी हम लोग ट्रबल शूटिंग टूल्स तक नहीं पहुंचे, वो हम लोग नेक्स्ट पे करेंगे, वो अलग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अभी सिर्फ हम लोगों ने टेक्निक्स लिखी हैं। क्लियर हो गया? सिंपल था। यस मैम। घुमा फिरा के एक ही चीज को बार बार डिफाइन किया होगा। ठीक है जी, बुक सबके पास है, इसको रीड आउट कर लेना एक बार। ओके, लास्ट थिंग, कोई स्टूडेंट है जो दोबारा से एंटर हुआ हो और जिसकी अटेंडेंस ना लगी हो? मैम 504 and 505। ओके, डन। और कोई? मैम 511। ओके, डन। चलो ठीक है क्लास, थैंक यू।